सेबी के तरफ से पीएसएल के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, यानी कि सेबी ने एक फिर से नोटिस जारी किया है। और इस नोटिस के जारी होने के बाद जो निवेशक है उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसी नोटिस में सेबी ने आपको बताया है कि 5 अरब 42 करोड़ 38 लाख 36,419 रुपए का जो पेमेंट है बहुत ही जल्द निवेशकों को होने वाला है। दोस्तों ये पेमेंट कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में देखेंगे। पर उससे पहले जैसे कि आपको पता है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि भाई इस समय जो पेमेंट चल रहा है सेबी के तरफ से पीएसएल के निवेशकों के लिए, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और आपकी प्रोफाइल सही है, कहने का मतलब है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें लैंड अलॉटमेंट वगैरह का कोई इशू नहीं है, बैंक खाता वगैरह सब कुछ ठीक है, तो आपको 10 लाख 15 लाख जितना भी पैसा आपने जमा किया है उस पैसे का भुगतान हो सकता है और कंटिन्यू भुगतान चल भी रहा है। अभी देखो, पहले मैं आपको ना इस नोटिस को बताने से पहले जो पिछला नोटिस आया था उसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे क्या दोस्तों आपको पता है कि पीएसएल का जो पेमेंट है यानी कि रिफंड है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे में सेबी के तरफ से अपने बैंक खातों को, जो निवेशक थे जिनके बैंक खातों में कोई मिस्टेक थी, नाम में मिसमैच था या बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो गया या आईएफएससी कोड चेंज हो गया, तो ऐसे में आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया था। और इसकी जो डेट थी वो थी 7 मई 2026 से लेकर 6 अगस्त 2026 तक। यानी कि आपको पता है कि जुलाई स्टार्ट हो चुका है, आज 1 तारीख है। तो भाई आपके पास 1 महीना है, 1 महीने के अंदर अगर आपको ठीक है ऑप्शन मिला है एडिट करने का बैंक खाते को, तो भाई आप अपने बैंक खाते को एडिट करके जो पीएसएल में आपने पैसा जमा किया है उसको अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। यानी कि सेबी इंतजार कर रहा है कि आप अपने फॉर्म को जैसे एडिट करेंगे 10 15 20 दिन के अंदर ये जो भी आपका पैसा होगा, जो भी आपने पीएसएल में जमा किया था, वो आपको मिल जाएगा। पर आपको जो ध्यान है वो बहुत ही जरूरी से देना है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जिनको पता है कि भाई उनको जो है एडिट का ऑप्शन मिल चुका है, पर वो बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हम क्या करें, अपने ही काम में व्यस्त हैं दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि सेबी यहां पर आपको जो भी गाइडलाइन देती है पैसे के संबंध में, उस गाइडलाइन के समय अनुसार अगर आप यहां पर अपने फॉर्म को एडिट कर देते हैं तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा एक बार। ठीक है, अगर ये अगस्त का महीना निकल गया, 6 अगस्त का महीना निकल गया, तो उसके बाद हो सकता है आपको एडिट करने का ऑप्शन ना मिले, क्योंकि आपको ऑलरेडी यहां पर दिया जा चुका है और आप अपने पैसे के लिए परेशान हो सकते हैं। अब देखो, ये तो हो गया वो नोटिस जो अब से पहले, ठीक है, सेबी की तरफ से, लोडा कमेटी की तरफ से निवेशकों को दिया गया था। अब बात करते हैं कि नया नोटिस क्या है। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख लें, जैसे कि आपको पता है कि जो भी पीएसएल के निवेशक थे उन्होंने जो पैसा जमा किया था पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी में, पीएसएल ने ज्यादातर उस पैसे से भारत के अंदर लैंड खरीदी, यानी कि जमीन खरीदी। अब वो जो जमीन है उस पर जो है अब, ठीक है, लोडा कमेटी और सेबी का शिकंजा है। यानी कि वो जो जमीन है उसको जो है अटैच किया गया, उसको जो है सेबी के पास रखा गया जहां पर भी पीएसएल की जमीन थी, और उस जमीन को बेचकर जो निवेशक है उनका भुगतान हो रहा है। ऐसे में आप यहां पर देख सकते हैं अभी 4 नोटिस आए हैं, 1 2 3 4, और ये जो 4 नोटिस निकल कर आए हैं, इन 4 नोटिस में आपको बताया जाएगा कि भारत के अंदर, ठीक है, सेबी अब कौन सी जमीन को बेच रही है और इस जमीन को बेचने के बाद कितना पैसा कहां से मिलेगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, पहला है महाराष्ट्र पूना। ऑलरेडी मैंने इसको ओपन कर लिया है, यहां पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है। तो यहां पर आपके सामने है, ये हमारे सामने महाराष्ट्र पूना का जो पीडीएफ है मैंने ओपन कर लिया। सो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, टेंडर डॉक्यूमेंट फॉर ई ऑक्शन सेल ऑफ प्रॉपर्टी पुणे महाराष्ट्र। अब इसमें क्या है कि जो भी ये प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा। प्रॉपर्टी कब सेल होगी, सबसे पहले डेट देख लें। टेंडर निकला है 30/6/2026 को, आज 1 जुलाई 2026 है। अभी हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, ऑक्शन वगैरह कब होगा, कब इसकी नीलामी होगी, तो सब कुछ यहां पर जो है पहले से ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ होता है। तो एक बार हम इसको देख लेंगे ताकि आपको ये समझ में आ सके कि जमीन जो है वो कब सेल की जाएगी। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कुछ एडिशनल डिटेल बताई गई है कि भाई यहां पर आपको जो है कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा टेंडर प्रोसेस शेड्यूल। अब सबसे पहले क्या है, टेंडर निकला है 30 जून 2026 को, ठीक है, और स्टार्ट भी हो चुका है 30 जून 2026 से। इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 जुलाई 2026 है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा लाइव ऑक्शन, इसका जो है 24 अगस्त 2026 को ऑक्शन होगा, यानी कि नीलामी होगी सुबह 11 बजे। ठीक है,
और नीचे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ऑक्शन होगा जो कंप्लीट हो जाएगा वो अगस्त 2024 में ही हो जाएगा। साथ में देखने को मिलेगा इनिशियल, ठीक है, यहाँ पर है सक्सेसफुली बिडर, यानी कि जो लोग भी, ठीक है, यहाँ पर बोली लगाएंगे यानी कि टेंडर को सबमिट करेंगे और जिसको भी टेंडर मिलेगा, ठीक है, उसको 2 दिन के अंदर जो है यहाँ पर, ठीक है, अपना जो ई लाइव ऑक्शन है उसको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद वो जो भी प्रॉपर्टी खरीदेगा उसके 7 दिन के अंदर यहाँ पर 25% जो भी अमाउंट होगी जमीन की वो जमा करनी है। उसके बाद 15 दिन और मिल जाएंगे और 75% जो पैसा है वो भी उसको जमा कर देना है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो सारा काम है ना, यहां पर आप देखेंगे तो देखने को मिलेगा अगस्त, और अगस्त के बाद सितंबर, यानी कि सितंबर के महीने में, ठीक है, सितंबर तक ये जो पैसा होगा नीलामी होकर ये निवेशकों को मिल जाएगा। और आने वाले समय में जो भी निवेशक हैं, ठीक है, जिनको और पेमेंट मिलनी है या जिनका नंबर नहीं आया है उनका नंबर आएगा। सो अब यहां पर देख लेते हैं कि भाई नंबर आएगा तो कितने अमाउंट है, कितना पैसा मिल सकता है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लें, देखो ये हमारे सामने अनेक्जर है जो कि प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। सीरियल नंबर यहां पर है, यानी कि ये एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी ये, दूसरी प्रॉपर्टी ये। महाराष्ट्र के अंदर जो भी अलग अलग प्रॉपर्टी हैं उनकी नीलामी होगी। एक ही पीडीएफ में बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। सीरियल नंबर से आप यहां पर देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी की कीमत इतनी है, दूसरी की इतनी है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, टोटल मिलाकर जो प्रॉपर्टी होने वाली है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये आपको देखने को मिलेगी। सीरियल नंबर का आप ध्यान रखें, सब कुछ यहां पर देख लेते हैं। तो 127 प्रॉपर्टी हैं यहां पर देखने को मिलेगी और इनकी जो कीमत है वो यहां पर आप देख सकते हैं। मतलब इतना जो पैसा है वो निवेशकों को मिलेगा, यानी कि सबसे पहले तो ये आपको पता है सेबी के पास जाएगा, लोडा कमेटी के अकाउंट में जाएगा। उसके बाद लोडा कमेटी जो है सेबी के माध्यम से निवेशकों को इस पैसे का रिफंड करेगी। सो ये जो प्रॉपर्टी होने वाली है ये है 4 अरब 39 करोड़ 13 लाख 1,593 रुपए। देख रहे हो आप, 4 अरब से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी है, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। यहां पर आप देख सकते हैं ये पैसा निवेशकों को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अगली प्रॉपर्टी की। तो ये जो प्रॉपर्टी होने वाली है ये है भाई हिमाचल प्रदेश के सलोन की, ठीक है। अब इसको एक बार हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा यहां पर हो चुका है। उसके बाद डायरेक्ट हम जाएंगे यहां पर 25 पेज पर, और 25 पेज पर आने के बाद यहां पर देखो प्रॉपर्टी की डिटेल बताई गई है। ये दूसरा नोटिस है, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा सीरियल नंबर, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सब सेम है। यहां पर जो इसकी कीमत है वो है 47 करोड़ 37 लाख 5,909 रुपए। आप देख रहे हो यहां पर ये भी पैसा जो है लोडा कमेटी के अकाउंट में जाएगा और इसका भी जो है भुगतान किया जाएगा। अगली प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। अब ये अगली प्रॉपर्टी कौन सी होने वाली है, तो सबसे पहले आप यहां पर देख लें, आपके सामने है और यहां पर प्रॉपर्टी की डिटेल दी गई है। यह है ओडिशा के कटक की। अब ये प्रॉपर्टी जो होने वाली है कितने की प्रॉपर्टी है, तो सीधे चलते हैं 25 पेज पर। यहां पर टोटल मिलाकर 3 प्रॉपर्टी हैं। तो प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो यहां पर देख सकते हैं 7,75,31,717 रुपए। करोड़ों में ही प्रॉपर्टी है सारी। 3 प्रॉपर्टी है यहां पर, तीनों को सेल किया जाएगा, ठीक ठाक वैल्यू की प्रॉपर्टी है। और उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी निकल कर आती है वो है गुजरात के वडोदरा की। अब ये जो प्रॉपर्टी है कितने की होने वाली है उसको भी देख लेते हैं। यहां पर जाएंगे 25 पेज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो 40 प्रॉपर्टी है। ये जो 40 प्रॉपर्टी हैं इनकी जो कीमत होने वाली है 48,12,97,200 रुपए की, 97,200 रुपए की। टोटल मिलाकर ये ओवरऑल पूरा पैसा है, ठीक है। जब मैंने इसको जो है जोड़ा तो ये निकल कर आया 5,42,38,36,36,419 रुपए। तो ये सारा पैसा जो मिलेगा ये लोडा कमेटी के अकाउंट में जाएगा और उसके बाद लोडा कमेटी सेबी के माध्यम से इस पैसे को निवेशकों को रिफंड करेगी। तो भाई ये मैंने आपको बताया था। मैं आपको एक नोटिस और दिखा देता हूं, यहां पर जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर हम यहां पर पीएसीएल टाइप करते हैं, हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है, पीएसीएल होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने आपको बड़ा बड़ा देखने को मिल जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला आप यहां पर देख लें, पब्लिक नोटिस है जो कि ऑलरेडी बताया गया है पीएसएल के निवेशकों के लिए। मई 7 2026 से अगस्त 6 2026 तक जो भी गलतियां हैं, मिस्टेक की है निवेशकों ने अपने फॉर्म को भरते समय या ठीक है समय के अनुसार मिस्टेक हो चुकी हैं, तो भाई इसको आप यहां पर एडिट कर सकते हैं। एडिट के लिए इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर पीएसएल का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, इस कैप्चे को डालकर सर्च पर क्लिक करेंगे, आपकी जो भी पॉलिसी है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। और भाई 1 महीने का समय है, आप यहां पर अपनी पॉलिसी को एडिट कर लें। पॉलिसी एडिट करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर जो भी आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो ये कंप्लीट डिटेल है जो कि मैंने आपको बताई है। अब बहुत सारे निवेशक ये कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा लैंड अलॉटमेंट का इशू कब सोल्व होगा। तो लैंड अलॉटमेंट का जो इशू है, ठीक है, देखो उसको अभी जो है यहां पर सेबी की तरफ से कहना है कि थोड़ा सा वेट करें, बाद में इस टॉपिक को देखा जाएगा।
ऐसे ही जिनकी डेथ हो चुकी है उनका भी टॉपिक बाद में देखा जाएगा। ऐसे ही वो लोग जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जो है पीजीसीएल के ऑफिस में जमा किए थे उनका भी डिटेल बाद में देखा जाएगा। अभी ये जो पैसा मिल रहा है सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट को सेबी के पोर्टल पर ऑनलाइन किया था। तो अगर आपने ऑनलाइन किया है तो आपको पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, इंतजार करें। आपको आने वाले समय में जो है यहाँ पर पैसा मिलने की उम्मीद रहेगी। सो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।